पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में ग्रिड एटम की स्पैनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम ग्रिड एटम को स्पैन किस तरह करते हैं, किस तरीके से हम इसकी स्पैनिंग करेंगे। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं इसका कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये एक डिव है, उसको हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ है, यानी कि ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर हमारे 6 एटम्स आ रहे हैं, ग्रिड एटम्स। अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, इनको स्पैन करना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारा 1 है ये 2 तक कॉलम जो है वो स्पैन हो जाए। ये देखें कुछ इस तरीके से हम स्पैन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम वाइज स्पैन हो और रो वाइज भी हम स्पैन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 से 4 तक। तो इसका हम इसी तरह प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्पैनिंग हम इसी तरीके से करते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारी फाइल बनी हुई है, यानी कि हमारे पास 6 एटम्स आ रहे हैं। एक ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास 6 ग्रिड एटम्स आ रहे हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है एटम्स है 1, इसको हम स्पैन करते हैं यहाँ तक, यानी कि ये हमारे पास रो है, कॉलम्स 1 है, रो जो हमारे पास आ रहा है ये कॉलम 1 है, इसकी जो लाइंस आ रही है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं आपको डेवलपर टूल में हम जाके F12 प्लस करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन आ रही है, यानी कि रो वाइज लाइन आ रही है और कॉलम वाइज ग्रिड की लाइन आ रही है। ये हमारे पास 1 है, कॉलम लाइन जो है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रो वाइज भी आ रही हैं 1 2 3, यानी कि 3 रो वाइज हैं और 1 2 3 4 जो हैं वो कॉलम वाइज हैं। इनकी हम क्या करते हैं, इनकी मदद से हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, स्पैनिंग जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं स्पैनिंग की। अब हम फर्स्ट वाले आइटम्स में लगा लेते हैं। अब हम ग्रिड कॉलम को क्या करना चाहते हैं, स्पैन करना चाहते हैं, यानी कि पहले जो नंबर पहले 2 कॉलम्स आ रहे हैं उनको हम स्पैन आपस में करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, ग्रिड कॉलम लेंगे, ग्रिड कॉलम लिया। अब मैं यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट कहाँ करना चाहता हूँ, यानी कि स्टार्ट 1 से किया, स्लैश लगाएंगे और इसको एंड कहाँ पे करना है, कॉलम को एंड करना है हमने 3 पे। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और 3 पे आके एंड हो गया है हमारा कॉलम। अब हम इसको यानी कि पूरा स्पैन करना चाहते हैं 4 तक, यानी कि तो वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। और जो बाकी जो वाले एटम्स हैं वो नेक्स्ट अपनी अगली पोजीशन पे चले जाते हैं। ये देखें, ये पूरा स्पैन हो गया है। हमने 1 कॉलम से स्टार्ट किया, इसको एंड कहाँ पे किया है, 4 पे। इस तरीके से हम इसको किसी और को भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना चाहते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें, अब मैं आप सेव करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास पहले जैसे आ रहा था वैसे आ रहा है। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको स्पैन करते हैं। जो 5 नंबर पे आ रहा है मैं इसको यहाँ से 6 तक स्पैन करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, यानी कि 5 एटम्स नंबर 5 जो है उसके अंदर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम, यानी कि हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे या 2 से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और एंड इसका करूँगा 4 तक। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये 3 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक इसका क्या हुआ है, एंड हुआ है। इस तरीके से हम इसको रो वाइज भी स्पैन कर सकते हैं। मैं अगर इस 3 को स्पैन करना चाहता हूँ रो वाइज, यानी कि इसको मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और 4 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे, रो और कॉलम दोनों में देंगे तो तब ये होगा। जो हमारे पास है नंबर 3 पे, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, जो हमारा 5 पे है ग्रिड कॉलम्स। उसके बाद हम चले जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 वाले को हमने क्या करना है, हमने इसको रो वाइज करना है, यानी कि ग्रिड रो इसकी कहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और 4 तक जानी चाहिए, 4 तक, 1 से 4 तक। उसके बाद ग्रिड कॉलम जो है
ग्रेड कॉलम 3 से 4 तक, 3 से स्टार्ट हो, एंड कहाँ हो, 4 पे। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है। हम इसको मैनेज में भी दे सकते हैं स्पैन को। तो स्पैनिंग जो है हम इस तरीके से करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।